नीचे ये वाला, अब आप देख सकते हैं C2101 ये वाला है। यहाँ से एक दो तीसरा। अब यहाँ पे आप कैमरे में चेक करें, एक दो तीन, हेरा C2101 हमें ये मिल चुका है। इसके बाद ये जो लाइन है हमारी किस में जा रहा है, C2103। अभी C2103 को आप गौर से देखिए, नीचे ये स्पीड तो अपने आप आगे बढ़ जाएगी। अब ये हम यहाँ तक पहुंचे, इसके बाद R2101 और 2103। तो यहाँ तो नहीं लिखे, तो कहाँ पे मिलेंगे, ब्लॉक डायग्राम में जाना है। C2101 एरा, R2101 एरा, तो ये कंपोनेंट हमें यहाँ पे मिले। ठीक है, तो अब इसमें चेक कर रहे हैं, एक दो तीन एरा रेजिस्टेंस इसका। तो इसके सारे कंपोनेंट एक दो तीन चार मिले। अब इसमें चेक करें कितने हैं, एक लाइन के अंदर एक दो तीन चार, तो चारों कंपोनेंट हमें मिल चुके हैं। ऐसे ही इस लाइन के कंपोनेंट ढूंढने बिल्कुल सेम, जो अभी बताएं बिल्कुल सेम। अब बात करते हैं लाइन जाती कहाँ है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लिख रहा है PM ईयर P। जो ये लाइन है इसके नीचे गौर से देखिए, यहाँ एक डैश लगा है। इसका मतलब है कि PM डैश ईयर P। अब ये लाइन आ कहाँ से रही है, किस IC से बज रहा है, इसका रिसीवर नहीं मालूम। तो इसके लिए हमें यहाँ लिखना है PM डैश ईयर डैश P। और यहाँ पे लिखने के बाद हमें यहाँ करना है नेक्स्ट। ये कह रहा है जो हमने सर्च किया है ये चीज दो जगह है। ये कितनी जगह है, ये सिर्फ दो जगह है। तो एक तो ये हो गया। अब इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा जूम आउट करें। देखो यहाँ से हम कॉपी किए थे, इतना हम चेक कर लिए थे, इसका काम खत्म। अब इसके बाद ये है कहाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट की अभी लाइन कहाँ से आ रही है, इसको पकड़ के आपको चलना है। ये कहाँ से आ रहा है, इसको साइड में खिसकाइए। दुकान है, जो आपको एक हफ्ते में हाँ चीजें जो सर। सिखाई गई हैं और जो आप 10 साल से काम करते थे वो सेम है या चेंज मिली। चेंज मिली सर। क्या क्या चेंज मिला है इसमें। उसमें लाइट सेक्शन में, चार्जिंग सेक्शन में। जो चीज बताई है वो पहले से मालूम थी या नया मिला सीखने को। नया नया मिला सर। नया मिला है, ठीक है। तो जो हाँ सर। पैसे दिए आपने ऑनलाइन में जिन भाइयों ने 3,000 रुपये, ऐसा लग रहा है खराब गए हमारे या सीखने को मिला। नहीं 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 सर, सीखने को मिला सर। सीखने को मिला। अभी अब आपका ना एडवांस स्टार्ट होगा आज से, स्मेटिक डायग्राम। आकिब राना, माइक ऑन करें। जी सर। किस जगह से हैं आप। पाकिस्तान से, मुल्तान। कहाँ से हैं। मुल्तान, पाकिस्तान। अच्छा आप पाकिस्तान से हैं, ठीक है कोई नहीं। तो जो आप सीख रहे हैं अभी जो इस समय, वो आपको पहले से मालूम था या आपको नया सीखने को मिला है, क्या कहना चाहते हैं। सर मैं तो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, 2 महीने से मैंने ना नहीं, रिपेयरिंग का जो काम। मैंने आपको तो सिखाया मुझे तो एक हफ्ते के अंदर, वो पहले से मालूम था जी या जी कुछ। नहीं नहीं, कुछ कुछ भी मालूम नहीं था, बड़ा मजा आ रहा है। समझ में आ रही हैं चीजें। जी जी, पहले तो मेरा था मोबाइल एसेसरीज का काम है मेरा ऑलरेडी ना। अच्छा अच्छा। तो वो मैं 10 साल से कर रहा हूँ। तो जी। रिपेयरिंग के भी कस्टमर आते थे, इसलिए फिर रिपेयरिंग मैंने स्टार्ट तो आपने हमारे यहीं का ज्वाइन करने का क्या सोचा, इंडिया में बहुत लोग सिखा रहे हैं। की। सर आपके असल में लेक्चर सुने मैंने यूट्यूब पे ना। हाँ हाँ। तो वो सबसे ज्यादा समझ आते थे मुझे ना। और भी यूट्यूबर्स को देखते थे हम। तो आपके लेक्चर बड़े समझ आते थे कि पॉइंट टू पॉइंट आप जिस तरह गाइड करते थे ना। तो वो माइंड में बैठते थे, समझ आते थे कि यही मुझे सीखना। मैंने आपसे रब्ता किया इधर, हालांकि पाकिस्तान में भी है यहाँ पर। हाँ हाँ। लेकिन वो समझ समझ आने की बात है ना, जिस देर से बंदे को समझ आए। तो आपने कितने दिन का पैकेज लिया है हमारे से। 2 माह का। 2 माह का लिया है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं लग जी। रहा आपका जो पैसा है वो बेकार गया। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। से मजा। 4-5 साल हो चुके हैं, जो आप अभी जो हमने आपको चीजें एक हफ्ते में बताई हैं, क्या वो आपको पहले से मालूम था, वही बताना है जो सही है, गलत है तो गलत, सही है तो सही। नहीं सर, आपका तरीका बहुत बढ़िया है सर बताने का।
जो चीजें समझाई गई हैं वो समझ में आ रही हैं? जी सर बिल्कुल। बहुत बढ़िया और तरीके से समझ में आ रहा है। कैमरा ऑन करें। करते हैं सर, तो करते ही हैं सर, तो ग्रेड है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तू ये बता दिया समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी मरतबा चाहें वो और जाते रहो आते रहो, ऐसा नहीं है। फीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है, जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं। ये तो सर 5 बजे से भी ओवर, अभी आप देखिए 6 बजने वाले हैं, फिर भी सर हम सबको अपना टाइम दे रहे हैं, अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है, आप आइए और सीखिए। आज से जो है आपका स्कीमेटिक डायग्राम की क्लास स्टार्ट होगी कि स्कीमेटिक को कैसे समझें। तो क्या नाम है, अब्दुल, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आपके पास? काली शर्ट में जो है, फारूकी अब्दुल, अब्दुल्ला। जी सर आवाज आ रही है आपकी। आ रही है, ठीक है। ये बताइए आप कितने दिन से जी काम जी कर रहे हैं? हो गया सर, 1 साल होता होगा। अभी दुकान में ही बैठ के सर वही यूट्यूब से ही देखकर मैं करता था सर। अच्छा, कोई नहीं, जो आप, आपका ही जी जी हाँ हाँ, आपके ही चैनल में देखकर ही मैं काम कर रहा हूँ। जो वीडियो बाकी डालते आप हैं जो बता रहे हो उसी सब जी जी जी। कर पाते हैं उससे कुछ नहीं? हाँ जी जी हो जा रहा है सर। हो जा रहा है। तो जो सिखा जी जी। आपको जो चीज़ सिखाएंगे 1 हफ्ते के अंदर, वो चीज़ें मालूम थी या नहीं मालूम थी, टेस्ट? नहीं नहीं सर, नहीं सर, बहुत सा चीज नहीं मालूम था, वो जानकारी मिली है थोड़ा। जैसे लाइट सेक्शन में, चार्जिंग सेक्शन, वो सब? जी 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 वो अभी पता चला है जी सर। ठीक है। जी और सीताराम, सीताराम माइक ऑन करें। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते जी, आपकी दुकान कितने दिन से है? हाँ सर। कितने दिन से दुकान है आपकी? 10 साल। 10 साल से दुकान है। जो आपको 1 हफ्ते में हाँ चीजें जो सर। सिखाई गई हैं, और जो आप 10 साल से काम करते थे, वो सेम है या चेंज मिली? चेंज मिली सर। क्या क्या चेंज मिला इसमें? उसमें लाइट सेक्शन में, चार्जिंग सेक्शन में। जो चीज बताई है वो पहले से मालूम थी या नया मिला सीखने को? नया नया मिला सर। नया मिला है, ठीक है। तो जो हाँ सर। पैसे दिए आपने ऑनलाइन में, जिन भाइयों ने 3,000 रुपये, ऐसा लग रहा है खराब गए हमारे या सीखने को मिला? नहीं 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 सर, सही सीखने को मिला सर। सीखने को मिला। अभी अब आपका ना एडवांस स्टार्ट होगा आज से, स्कीमेटिक डायग्राम। ओके सर। ठीक है। और आकिब राना, माइक ऑन करें। जी सर। किस जगह से हैं आप? पाकिस्तान से, मुल्तान। कहाँ से हैं? मुल्तान पाकिस्तान। अच्छा, आप पाकिस्तान से हैं, ठीक है, कोई नहीं। तो जो आप सीख रहे हैं अभी जो है इस समय, वो आपको पहले से मालूम था या आपको नया सीखने को मिला है, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं तो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, 2 महीने से मैंने ना नहीं, रिपेयरिंग का जो काम। मैंने आपको तो सिखाया एक मुझे हफ्ते, तो 1 हफ्ते के अंदर, वो पहले से मालूम था जी या जी कुछ? नहीं नहीं, कुछ कुछ भी मालूम नहीं था, बड़ा मजा आ रहा है। समझ में आ रही हैं चीजें? जी जी, पहले मेरा था मोबाइल एसेसरीज का काम है मेरा ऑलरेडी ना। अच्छा अच्छा। तो वो मैं 10 साल से कर रहा हूँ। तो जी। रिपेयरिंग के भी कस्टमर आते थे, इसलिए फिर रिपेयरिंग मैंने स्टार्ट तो आपने हमारे यहीं का ज्वाइन करने का क्या सोचा? इंडिया में बहुत लोग सिखा रहे हैं। की। सर आपके असल में लेक्चर सुने मैंने यूट्यूब पे ना। हाँ हाँ। तो वो सबसे ज्यादा समझ आते थे मुझे ना। और भी यूट्यूबर्स को देखते थे हम। तो आपके लेक्चर बड़े समझ आते थे कि पॉइंट टू पॉइंट आप जिस तरह गाइड करते थे ना। तो वो माइंड में बैठते थे, समझ आती थी कि यही मुझे सीखना है। मैंने आपसे रब्ता किया इधर, हालांकि पाकिस्तान में भी हैं यहाँ पर।
हाँ हाँ। लेकिन वो समझ आने की बात है ना, जिस देर से बंदे को समझ आए। तो आपने कितने दिन का पैकेज लिया है हमारे से? 2 माह का। 2 माह का लिया है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं लग जी। रहा आपका जो पैसा है वो बेकार गया? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। मजा आ रहा है, यकीन करें। अच्छा अच्छा, ठीक है। आज से एडवांस स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा जो लोग जुड़े हैं उनसे बात करते हैं। सानू मोबाइल, जी सर, किस नमस्ते सर। किस किस जगह से हैं आप? सर मैं बरेली से हूँ। बरेली में कहाँ से? बरेली में सर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत है, अच्छा, पीलीभीत है। वहीं से हूँ। तो आप कितने जी दिन से जी। काम कर रहे हैं? सर मेरे को हो गया 4-5 साल। अच्छा, 4-5 साल हो चुके हैं। जो आप अभी जो हमने आपको चीज़ें एक हफ्ते में बताई हैं, क्या वो आपको पहले से मालूम था? वही बताना है जो सही है, जी। गलत है तो गलत, सही है तो सही। नहीं सर, आपका तरीका बहुत बढ़िया है सर बताने का। जो चीज़ें समझाई गई हैं वो समझ में आ रही हैं? जी सर बिल्कुल। बहुत बढ़िया और तरीके से समझ में आ रहा है। कैमरा ऑन करें। जी सर। नहीं, ठीक है। आप हो गए। क्या नाम है? इस्लाम। माइक ऑन करें अपना। मोहम्मद इस्लाम। जी सर। किस जगह से हैं आप? हाँ, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद। आप फ्रेशर थे, काम करते थे? काम करते थे। कितने दिन से? 6 महीने। अच्छा, जो आपको सिखाई जा रही हैं चीजें वो समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? आ रही है। समझ में आ रही हैं, ठीक है। और महेश, हाँ सर। आप किस जगह से हैं? नारायणगांव, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र से हैं। दुकान कितने दिन से कर रहे हैं आप? 13 साल से। 13 साल से कर रहे हैं। तो आप 13 साल से जो हम्म। काम कर रहे हैं और जो आपकी एक हफ्ते की क्लास हो चुकी है, बिल्कुल सही हम्म। बताना। जो चीजें आपको बताई हैं वो हाँ हाँ। पहले से मालूम थी या कुछ नया, नहीं नहीं मालूम थी सर। या नया सीखने, सीखने को मिला सर। नया सीखने को मिला? हाँ, डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब नहीं और, मालूम था और कैसा जो चेक ट्रेसिंग करने जो का, क्या बताई गई है करने का। आपको, ट्रेसिंग करना, हाँ हाँ। सेक्शन को, लाइट सेक्शन को, चार्जिंग सेक्शन को कैसे ट्रेस करेंगे, वो सब मालूम था पहले से हाँ इस हाँ तरीके हाँ। से करना या नहीं? नहीं मालूम था सर। एक आध फोन ठीक किए, चार्जिंग का, लाइट का, किसी का जो सीखे हैं? हाँ किया ना सर। क्या दिक्कत थी? चार्जिंग का Y91 है, OEPIC के से प्रॉब्लम था। अच्छा अच्छा। तो हाँ। लग रहा है कि कुछ सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे ना, हमारा बंदा भी भेजा है आपके पास सीखने को। क्या नाम है? अंसारी करके है, तौफीक। अभी इस बैच में है हमारे जो चल रहा है इसमें? नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन पे नहीं, ऑफलाइन पे बोला है उसको। नहीं, वो कौन से महीने में बारह आएंगे? सात का उस 12/7। अच्छा, 7वें महीने में है। हाँ ध्यान देना उसके पास सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, मैंने भेजा। ओके ओके, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको, देखिए, कोशिश करूंगा आसानी से बताने की। बिल्कुल धीमे धीमे बताएंगे, जिससे कि आपको चीज़ समझ में आए। हम एकदम बहुत ज़्यादा 5G एडवांस 4G नहीं लेके चलते। हम चलते हैं बेसिक से, जिससे कि चीज़ें आपकी पकड़ में आए, जिससे कि आप लोग बाद में ये ना कहें कि हम सीख नहीं पाए। तो हमारी चीखने चिल्लाने की आदत नहीं है कि 5G सीखो, 5G सीखो। नहीं भैया, हम नहीं सिखाएंगे 5G, हम तो सिखाएंगे आपको जीरो से, बिल्कुल बेसिक से। तो हम बेसिक में जब स्टार्ट करेंगे तो स्कीमेटिक डायग्राम स्टार्ट करें। हमें खोलना है यहाँ पे सीधा सबसे पहले गूगल। गूगल खोलने के बाद आपको यहाँ लिखना है, जिसका भी स्कीमेटिक डायग्राम डाउनलोड करना है। देखिए गूगल पे क्या होता है, जो चीज़ें फ्री में मिलती हैं वो मिलेंगी, जो फ्री में नहीं मिलती हैं वो हमें खरीदनी पड़ती हैं। बोनियो के अंदर और भी इस तरीके से बहुत सारे ऐप्स हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे MI 5A स्कीमेटिक। मैं इसका इसलिए करा रहा हूँ, 5A का कराने को तो बहुत सारे बोर्ड हैं, किसी का करा सकता हूँ। इसका इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आएगा। आपका जो पहला क्लास है आज का, इसमें क्या ना, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। बाकी के और भी बोर्ड करेंगे कई तरीके के। यहाँ पे जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे।
बहुत सारी वेबसाइट आती हैं। हमें ये स्कीमेटिक डाउनलोड करना है, कुल मिला के बात ये है। तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे Redmi 5A, तो हम इसको यहाँ पे इनको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी वेबसाइट आती हैं इस तरीके से। तो आप किसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं, किसी से भी, जिस मर्जी से, जिससे भी आपको अच्छा लगता है, जहाँ से भी मिल जाए हम इसको डाउनलोड देखिए कर सकते हैं, कहीं से भी यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद होगा क्या, इसका जो सर्किट है ना इसमेटिक का, ये जाता है अपने कंप्यूटर के अंदर, और ये जाएगा आपको डाउनलोड के अंदर। डाउनलोड के अंदर जाने के बाद हमें जब डाउनलोड कर लेंगे तो हमें यहाँ देखना है कि जो इसमेटिक है वो है कहाँ। तो रेडमी, देखिए इसमेटिक तो बहुत सारे हैं, मैं 5A का इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको चीज़ें बेस समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किए, ये आ रहा है, ये इसकी फाइल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉक्स बना है, किताब, इसको कहते हैं जिप फाइल, ये रार के अंदर रहती है। इस पर राइट क्लिक करके हम इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट करने के बाद में इस तरीके से फोल्डर बनेगा। फोल्डर बनने के बाद आप इसको ओपन करें। अब सारा खेल यहाँ पे रहता है, यहाँ लिख रहा है PCB मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, SCH सिस्टमैटिक। तो पहला पेज आप ओपन करें इसमें, बाकी का सब बंद कर देते हैं, इसके अंदर जो भी फालतू की चीज़ें खुली हुई हैं। ये जो हम ओपन किए, ये मदरबोर्ड का ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या होता है, देखिए मैं समझाऊंगा आपको। आप यहाँ पे देखिए, कैमरा भी देखें और इस बोर्ड को भी देखें, तो दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसकी दोनों चीज़ें सेम है। अब हमें इसका यूज करना कैसे है, इसका क्या है। देखिए अब इसका, इसमें और इसमें जो है क्या अंतर है, दोनों माइक बंद रखें मेरे भाई सभी लोग, जिससे कि मेरी आवाज़ सब तक प्रॉपर पहुंचे, डिस्टर्ब किसी को ना हो। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कंपोनेंट रखे हैं। अब मान लो मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ किसी भी चीज़ को। अब जैसे हमने इतना पार्ट जूम कर लिया, देखिए जो मैं बता रहा हूँ उसको फोकस करें, समझें, वीडियो तो मिलेगा ही। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसका नाम क्या है, R010। R010 जो है, इसका मतलब है कि इसका ये रेजिस्टेंस का कोड है। आप यहाँ देख रहे हैं कैपेसिटर, इसका क्या नाम है, कुछ नहीं है, बस हम ये पहचान सकते हैं इसके कलर कोडिंग से कि ये कैपेसिटर है। इसी तरीके से जो स्कीमेटिक डायग्राम है, अब इस मदरबोर्ड के हिसाब से हम देखो, ये जो एरिया है इसका और इसका सेम एरिया पे जाके इसको जूम करेंगे। इसको सेम एरिया पे जाके हमें जूम करना है। अब इसको हम जूम कर लिए। अब ये जो आईसी आप देख रहे हैं, इसके पास ये कैपेसिटर, सबके एक नाम लिखे हुए हैं, प्रत्येक कंपोनेंट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो आप इस मदरबोर्ड में आप देखिए यहाँ पे, जैसे अब हमें मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, अब इसका नाम क्या है। तो ये जो नाम आप देख रहे हैं स्कीमेटिक के अंदर, ये रेजिस्टेंस इस आईसी के इधर है, और यहाँ पे एक आईसी है। इस आईसी का नाम क्या हुआ है यहाँ पे, U0501। स्कीमेटिक में डायग्राम में खोजने के लिए इसे कहेंगे U0501। इस आईसी का नाम नंबर है U0502। इस रेजिस्टेंस का नंबर है R0506। तो यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पे जो दो कंपोनेंट हैं, एक का नाम है C1661। C1661 कौन सा है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर। 1631 कौन सा है, इस कैपेसिटर को बोलेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे प्रत्येक
कंपोनेंट को हम पहचान सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट क्या है। अब जैसे इस आईसी के ऊपर एक कैपेसिटर है, यहाँ पे हमें ये मालूम है कैपेसिटर है, लेकिन इसका नाम क्या है खोजने के लिए, तो इस आईसी के ऊपर हम जाएंगे, यहाँ पे ये रहा, इसका नाम है C0507। तो यहाँ पे इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि इस बोर्ड के अंदर और इस बोर्ड के अंदर क्या है। दोनों के अंदर ये रहता है कि हम इनकी लोकेशन चेक करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम, जैसे कोई सेक्शन हमें रिपेयर करना है, तो यहाँ पे मैंने बोर्ड लिया है, आईसी निकला हुआ है, जिससे कि हम आईसी के अंदर तक की बात को समझ सकें। अब यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, रिसीवर, जो हमारे कानों में आवाज आती है वो यहाँ पे हम इसको लगाते हैं। रिसीवर को लगाने के बाद यहाँ पे देखना, रिसीवर लगाते हैं, अब आपको यहाँ जाना है, तो इसकी सेम लोकेशन पे आपको जाना है। देखिए इस साइड में तो है नहीं, बैक साइड में चलते हैं इसका, यहाँ पे पहुंचे तो ये ऊपर पॉइंट है इसका, इसको जूम करें। इसका नाम क्या है, REC 2101। किसका नाम है REC 2101? REC 2101 जो है ये इसका नाम है, जो रिसीवर जो पार्ट है इसका नाम है REC 2101। अब ये नाम कैसे मालूम पड़ा हमें, इसके ब्लॉक डायग्राम से। बोलिए इतना क्लियर है? बताएं फिर आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। जी सर, इतना जी सर हाँ जी सर, क्लियर है हाँ इतना। ठीक है। जी सर जी। जी सर, क्लियर है, क्लियर। अब जी सर इतना क्लियर है। आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है, जैसे हमें इसकी लाइन खोजनी है कि रिसीवर किस किस कंपोनेंट से कहाँ तक कनेक्टेड है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे लिखा था, ये तो पीसीबी खोले थे मदरबोर्ड, अब आपको खुलना है यहाँ से SCH, स्मेटिक सिस्मेटिक, इसको डबल क्लिक किए, ये खुला। अब इसका नाम क्या है, REC 2101। इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी नहीं करना है तो आपको यहाँ जाके कीबोर्ड में Ctrl F दबाएंगे, यहाँ लिखेंगे REC 2101, यहाँ लिखे। यहाँ लिखने के बाद जहाँ भी REC 2101 होगा वो आपको हाईलाइट होगा, जूम करें। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रिसीवर। अब इसका मतलब क्या है रिसीवर का, इसका मतलब है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, जो मैंने आपको बिना स्मेटिक के बताया था वही चीज अब भी है। स्मेटिक से क्या होता है कि हम प्रॉपर कंपोनेंट पे चेक करते हैं, दूसरी जगह चेक नहीं करते। जब स्मेटिक नहीं होता, जब ट्रेसिंग करते हैं तो ट्रेसिंग में खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो एक नंबर की जो रिसीवर की लाइन है वो सबसे पहले किस में जा रहा है, TBS 2101, जो कि एक हमारा डायोड है, इसको कहते हैं हम स्पेशल डायोड। 2101 जो डायोड है स्पेशल, ये दो डायोडों को मिला के एक डायोड है। ये हाई सपोर्टिंग के लिए है, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये जो है हमारा, इसके अंदर जितनी भी चीजें लगी हैं उनको सेफ रखे बचा के। अब ये 2101 हमें खोजना है कहाँ है, तो भैया आप यहाँ खोजोगे तो मदरबोर्ड में कहीं नहीं लिखेगा, TBS 2101 कहीं नहीं लिख रहा। अब इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, हमें जाना है ब्लॉक डायग्राम में, किस वाले में, इसमें इसमें देखना 2101 कहाँ है। तो हम चेक करेंगे, देखिए TBS 2101 ये लिख रहा है, इसके जस्ट नीचे ये वाला, तो हमें लोकेशन यहाँ पे मिल चुकी है कि इस जगह पे कंपोनेंट रखा हुआ है। इसके बाद अब इसमें देखें, देखिए इसमें चेक किए तो ये हमें यहाँ पे मिला। इतना क्लियर हो गया कि TBS 2101 ये वाला है। इसके बाद TBS 2101 के बाद ये लाइन कहाँ जा रही है, इधर से ग्राउंड है, तो ग्राउंड से बजेगा। आज सर्किट समझते हैं, कल इसकी बीप के साथ में ट्रेसिंग करेंगे। यहाँ से चेक करेंगे, एक नंबर की जो पॉइंट होगी इस पे एक तरफ बजेगा और एक तरफ ये ग्राउंड से बजेगा। इसके बाद ये लाइन है फिर C 2101, और जो 33 PF लिखा है इसका मतलब है 33 पिको का कैपेसिटर ये लगा हुआ है। फेरेड क्या होती है, कैपेसिटर को नापने की इकाई होती है। ये कहाँ है, अब इसमें थोड़ी लिखा है, नहीं लिखा कहीं, तो इसका नाम है 2101C, तो हमें यहाँ देखना है।
C2101, देखिए ये रहा, इसके नीचे ये वाला, अब आप देख सकते हैं C2101 ये वाला है, यहाँ से एक दो तीसरा। अब यहाँ पे आप कैमरे में चेक करें, एक दो तीन, ये रहा C2101 हमें ये मिल चुका है। इसके बाद ये जो लाइन है हमारी किस में जा रहा है, C2103। अभी C2103 को आप गौर से देखिए, ये कहाँ से कनेक्टेड है, ये जो है हमारा एक तरफ 1 नंबर से कनेक्टेड है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे ये यहाँ से कनेक्टेड है, और इधर से आप देखेंगे तो यहाँ से ये कनेक्टेड है। तो ये कैपेसिटर दो लाइनों के बीच में लगा है, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो ये किस में आ गया, ये पैरेलल में आ गया, इसका एक जो प्लस है इसका जो माइनस है, इसके पैरेलल में ये कैपेसिटर आ चुका। अब देखिए आज की क्लास थोड़ी सी रखेंगे सिर्फ इसमेटिक की, क्योंकि चीजें समझ में आनी चाहिए, स्पीड तो अपने आप आगे बढ़ जाएगी। अब ये हम यहाँ तक पहुंचे, इसके बाद R2101 और 2103, तो यहाँ तो नहीं लिखे, तो कहाँ पे मिलेंगे, ब्लॉक डायग्राम में जाना है, C2101 एरा, R2101 एरा, तो ये कंपोनेंट हमें यहाँ पे मिले। ठीक है, तो अब इसमें चेक कर रहे हैं, 1 2 3 एरा रेजिस्टेंस इसका, तो इसके सारे कंपोनेंट 1 2 3 4 मिले। अब इसमें चेक करें कितने हैं, एक लाइन के अंदर 1 2 3 4, तो चारों कंपोनेंट हमें मिल चुके हैं। ऐसे ही इस लाइन के कंपोनेंट ढूंढने, बिल्कुल सेम जो अभी बताएं, बिल्कुल सेम। अब बात करते हैं लाइन जाती कहाँ है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लिख रहा है PM ईयर P, जो ये लाइन है इसके नीचे गौर से देखिए, यहाँ एक डैश लगा है, इसका मतलब है कि PM डैश ईयर P। अब ये लाइन आ कहाँ से रही है, किस IC से बज रहा है, इसका रिसीवर नहीं मालूम, तो इसके लिए हमें यहाँ लिखना है PM डैश ईयर डैश P, और यहाँ पे लिखने के बाद हमें यहाँ करना है नेक्स्ट। ये कह रहा है जो हमने सर्च किया है ये चीज दो जगह है, ये कितनी जगह है, ये सिर्फ दो जगह है, तो एक तो ये हो गया। अब इसको नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा जूम आउट करें, देखो यहाँ से हम कॉपी किए थे, इतना हम चेक कर लिए तो इसका काम खत्म। अब इसके बाद ये है कहाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट की अभी लाइन कहाँ से आ रही है, इसको पकड़ के आपको चलना है, ये कहाँ से आ रहा है, इसको साइड में खिसकाइए। ये लाइन जो इस पे लिख रहा है ईयर P और ईयर M, इसका मतलब है प्लस और माइनस। ये आ कहाँ से रहे, IC का नाम क्या है, तो ऊपर चलेंगे। अब यहाँ पे IC के नाम जो मिले, हमें दो नाम मिले, IC के जो नाम है दो हैं। अब दो नाम जो है IC के, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो नाम है U0701, ये इसमें खोजने के लिए है, इसके ब्लॉक डायग्राम में खोजने के लिए कि है कहाँ, ये रहा, इसमें खोजने के लिए है। और इसका जो दूसरा नाम है PM 8937 8937, ये IC खराब हो जाए जब हम बदलेंगे, तो इस नाम की IC हमें लगानी है, मार्केट में मिल जाए, किसी भी मोबाइल में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, तो हमें इस नाम की IC हमें इसमें लगानी है। अब रिसीवर की लाइन किस समझ आ रही है, हमारा U0701 पावर IC है, यहाँ लिख रहा है PM 8937 बोर्ड में खोजने के लिए। अब बोर्ड में खोजना है तो कहाँ एरा, तो रिसीवर एरा, इसके कंपोनेंट एरा है, और इसकी लाइन इस IC के अंदर जा रही है। अब CPU MMC के नीचे पावर IC है, मदरबोर्ड में चेक करें, जूम आउट कर देता हूँ मैं, देखिए